सम सैटेलाइट इमेजेस हैव बीन यूज टू इम्प्रूव मैप्स। ये कुछ इमेजेस हैं जो सैटेलाइट्स के थ्रू हमें यहाँ अर्थ पे सेंड की गई है, जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से हम मैप्स जो होते हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ कम ऑन पेज नंबर 3। When we talk about the earth and its movements, we use some special words. Here are some that you should know. जब हम अर्थ और उसकी मूवमेंट जो वो घूमता है उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हम कुछ स्पेशल वर्ड्स जो है वो यूज़ करते हैं। वो स्पेशल वर्ड्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं और उसकी डेफिनेशंस भी आपको दी गई हैं यहाँ पे नीचे। पहला है ऑर्बिट, द पाथ ऑफ द अर्थ राउंड द सन। अदर प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स ऑल्सो हैव ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स क्या होता है? एक पाथ होता है, रास्ता अर्थ का सन के गिर्द, यानी सन के राउंड एक पाथ होता है अर्थ का। इसी तरह से सारे दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उनका भी एक पाथ होता है, और सैटेलाइट्स जो हैं, मशीन्स जिसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उनके भी ऑर्बिट्स होते हैं। एक्सिस, this is an imaginary line running from the north pole to the south pole through the center of the earth. The earth is tilted at 23.5 degree on its axis. एक्सिस क्या एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन का मतलब ये होता है कि ये लाइन वाकई में नहीं होती, लेकिन हम इसे इमेजिन करते हैं, जो नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक चलती है। नॉर्थ पोल यानी ऊपर और साउथ पोल यानी बॉटम, नीचे, थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ के बीच में से। द अर्थ इज टिल्टेड एट 23.5 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री, यानी कि आपको यहाँ पे मेजरमेंट दिया हुआ है, उसके उस डिग्री पे ये टिल्ट है, यानी टेढ़ा हुआ है उसके एक्सिस पे। इक्वेटर, एन इमेजनरी लाइन दैट रन्स ऑल द वे अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ। ये भी एक इमेजनरी लाइन होती है, ठीक है। ये जो है वो अर्थ के बिल्कुल मिडल में राउंड, पूरा राउंड जो है वो रन करती है। नीचे आपको यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है अर्थ की, इसमें आपको सब चीज़ें इन्होंने डिस्क्राइब की हुई हैं। एक्सिस भी दिखाया है, ऊपर देखें नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल। तो ये 23.5 डिग्री पे ये इसके एक्सिस पे ये टिल्ट है, यानी टेढ़ा हुआ है अर्थ। और ये इमेजिनरी लाइन बीच में एक इक्वेटर की भी दी हुई है, जो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। ये पूरा राउंड होती है ये इक्वेटर लाइन, और ये बीच में होती है बिल्कुल मिडिल में। हेमिस्फीयर, हेमी मीन्स हाफ। द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर्स। हेमी का मतलब क्या होता है? हाफ, यानी आधा। तो इक्वेटर जो है, इक्वेटर की जो लाइन होती है वो क्या करती है? अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है। एक कहलाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक कहलाता है साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न यानी ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो नॉर्थ कहलाता है, और नीचे वाला जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। कार्डिनल डायरेक्शंस, द 4 मेन पॉइंट्स ऑफ अ कंपास, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, एट कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शंस। यानी कंपास होता है, उसमें 4 डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसे कहते हैं हम कार्डिनल डायरेक्शंस। इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, द डायरेक्शंस इन बिटवीन द कार्डिनल डायरेक्शंस ऑन अ कंपास, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, आर कॉल्ड इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। अब 4 डायरेक्शंस होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। उनके बीच में दूसरे 4 डायरेक्शंस होते हैं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आता है वो नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आता है वो नॉर्थ वेस्ट कहलाता है। साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आता है वो साउथ ईस्ट कहलाता है, और साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आता है वो साउथ वेस्ट कहलाता है। तो ये जो दूसरे 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, के इंटरमीडिएट डायरेक्शंस कहलाते हैं। रोटेशन, द अर्थ स्पिन्स और रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस। इट टेक्स 24 आवर्स और 1 डे टू रोटेट वंस। रोटेशन यानी अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे स्पिन करता है यानी घूमता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है। वेस्ट से यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ ये घूमता है। इसको घूमने में कितने आवर्स लगते हैं? 24 आवर्स, यानी 1 दिन, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा 1 डे होता है वो 24 आवर्स का होता है, क्योंकि अर्थ को वेस्ट से ईस्ट की तरफ यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ स्पिन जब होता है, ये घूमता है, तो उसको 1 दिन लगता है। इसको कहते हैं हम रोटेशन। फिर है रिवॉल्यूशन, एट द सेम टाइम द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड इट्स रिवॉल्यूशन। द अर्थ टेक्स अ एयर टू रिवॉल्व अराउंड द सन। जो रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं? एट द सेम टाइम अर्थ जो है वो 2 डायरेक्शंस में मूव करता है। एक के ये जो है वो अपनी एक्सिस पे भी मूव करता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, उसे हम रोटेशन कहते हैं। और एक ये सन के गिर्द मूव करता है, यानी सन के राउंड पूरा जो है वो चक्कर लगाता है, जिसे हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। और ये रिवॉल्यूशन सन की जो होती है वो टोटल 1 ईयर में यानी 365 डेज़ में कंप्लीट होती है। इसीलिए हमारा जो 1 ईयर है वो कितने दिनों का होता है? 365 डेज़ का होता है, क्योंकि अर्थ को जो है वो सन के गिर्द पूरा एक चक्कर लगाने में 365 डेज़ यानी 1 ईयर लगता है।